नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली सरकार से दिल्ली नगर निगमों का 13,000 करोड़ रुपए बकाये की मांग पर बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा ने मदनपुर खादर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। प्रदेश स्वच्छता प्रमुख राहुल ने बताया कि इस अभियान में स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश स्वच्छता प्रमुख राहुल ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निगम विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, सफाई कर्मचारियों और डॉक्टर सहित अन्य कर्मचारियों का वेतन भत्ता असंवैधानिक तरीके से रोक रहे हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि सभी लोग दिल्ली सरकार पर दबाव बनाकर फंड रिलीज कराने में सहयोग करें, जिसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। आज पूरे दिल्ली में दिल्ली प्रदेश नेतृत्व में हम लोग एक अभियान गली गली में, ताकि ये संदेश देने के ये हस्ताक्षर अभियान नहीं है, ये केजरीवाल द्वारा जो निगम के 13,000 करोड़ रुपए अपने पास दबा के रखा हुआ है, जो सफाई कर्मचारियों का पैसा है, जो एमसीडी में कार्यरत शिक्षकों का पैसा है, वो पैसा दिल्ली सरकार हम वापस नहीं दे रही है, निगमों को नहीं लौटा रही है। 13,000 करोड़ रुपया बकाया अपने पास जमा की हुई है। इसको लेके एक संदेश और एक जागरण अभियान हम लोग चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिल्ली सरकार जो 13,000 करोड़ रुपए निगम का बकाया धनराशि है नहीं दे रही है, उसके लिए दिल्ली के विभिन्न जगहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में मदनपुर खादर मंडल में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद कि आम जनता तक इस बात को पहुंचाना कि जो निगम का पैसा है, जो आम जनता के टैक्स का पैसा है, केजरीवाल सरकार दबा के बैठे हैं। वहीं दिल्ली में नगर निगम के कर्मचारियों ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारी 5 महीने से वेतन न मिलने से नाराज हैं। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा और वो सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। आजकल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उनका पूरा ध्यान दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों की देखभाल पर है। ऐसे में उनके पास दिल्ली नगर निगम के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन देने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही वक्त है। केजरीवाल की इस अनदेखी का शिकार एमसीडी के कर्मचारियों और दिल्ली की जनता को होना पड़ रहा है। कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज एमसीडी के कर्मचारी अब से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 5 महीने से वेतन न मिलने के कारण आज हम सड़कों पर आए हैं और पूरी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम हड़ताल पर रहेंगे। संजय जी, कितनी दिक्कतें आ रही है? 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, बहुत कठिनाई आ रही है। बच्चे पढ़ाई की दिक्कत हो रही है, घर में राशन नहीं है, खाने को नहीं है, उधार मांग के कटोरा लेके हम उधार मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। आज परेशान है, बैंक में जाते सारी बुढ़ी औरतें रोती रहती हैं, औरतें रो रही हैं। हमारी बहन बेटियों के बहुत परेशान है। दिवाली पे कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं, परेशानी हो रही है कि घर में बैठ के और जो बैंक से लोन लिया वो बैंक वाले मांगने के लिए बैंक वाले लोनों की किस्तें भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। बकाया वेतन को लेकर राजधानी के तीनों निगमों यानी उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी निगम के कर्मचारी दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान निगम के कर्मचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने बीजेपी को भी नहीं बख्शा और हाय हाय के नारे लगाए। लोगों में इस कदर गुस्सा भरा है कि उन्होंने वेतन न मिलने की वजह से सड़कों पर पूरा कूड़ा फैला दिया। हमारे साथ राजनीतिकरण हो रहा है। 5 महीने से लोन वालों पैसे कहाँ से देंगे?
बीजेपी और आम आदमी पार्टी सीधा सीधा राजनीतिकरण कर रही है। हमारे बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं, बिजली के बिल 10,000 आ रहे हैं, बहुत परेशान है। आज हमें कर्जा ले लेके भीख मांग मांग के अपने घर का गुजारा करना पड़ रहा है। हम किसके आगे हाथ फैलाएं, किसके आगे हाथ फैलाएं? आज हम उसने हड़ताल कर दिए हैं और जब तक हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी करेंगे। हड़ताल पर गए कर्मचारियों में सफाई कर्मचारियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक, अभियंता और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। दरअसल एमसीडी के कर्मचारियों को 4-5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस वजह से कर्मचारियों का काम करना मुश्किल हो गया है। इसको देखते हुए तीनों नगर निगम के करीब 1.5 लाख कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल का आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी खुलकर समर्थन किया। तो उस कागजों में ये बात साफ होती है कि दिल्ली में सारा पैसा दिया गया है, और अगर सारा पैसा देने के बावजूद भी, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी, कई नए टैक्स लगाने के बावजूद भी इनका पेट नहीं भरता और लोगों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाजपा की पूरी नेतृत्व से कि आप दिल्ली नगर निगम को डिसॉल्व कर दें और दिल्ली नगर निगम के नए चुनाव जो हैं कराए जाने चाहिए। ये हमारी मांग है। दिल्ली नगर निगम पूरी तरह फेल है, भाजपा का नेतृत्व पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। चिंताजनक बात यह है कि कोरोना के टीकाकरण अभियान में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी हड़ताल पर हैं, तो निगम के शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं लेंगे। दरअसल दिल्ली में काफी वक्त से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी कर्मचारियों का बकाया पैसा नहीं दिया, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने एमसीडी में करोड़ों का घोटाला किया है और ऐसे में कर्मचारी बीच में पिस रहे हैं। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। वहीं करीब 8 महीने के बाद पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी की ओपीडी एक बार फिर से गैर कोरोना मरीजों के लिए खोल दी गई है, लेकिन अस्पताल खुलने के बावजूद भी पहले दिन यहां इक्का दुक्का मरीज ही नजर आए। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही अब कोविड विशेष अस्पतालों को दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए खोला जा रहा है। इसी कड़ी में आज से जीटीबी अस्पताल भी दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि अभी मरीजों की संख्या सीमित रखी जाएगी। दरअसल अभी तक पूरे अस्पताल में कोरोना के मरीज थे, जिनको अब मात्र शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया गया है। बताते चले कि बीते साल मई में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1500 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल को कोविड विशेष अस्पताल घोषित कर दिया गया था। करीब 8 महीने बाद कोरोना के मरीज कम हुए तो सरकार ने इसे शुरू करने का फैसला किया। फिलहाल यहां कोरोना के 56 मरीज भर्ती थे। हाँ, शुरू तो हो गया। वैसे कितने लोग आए थे आज? पेशेंट कितने आए थे? हाँ, आज जो एआरटी क्लिनिक का छोड़ के है ना, सारे 4 ओपीडी जो है, सर्जरी और मेडिसिन और ऑर्थो और गायनेकोलॉजी जो है ना, लेडीज वाला जो है, गायनेकोलॉजी जो है, 125 पेशेंट बता रहा था मेरे को दाऊद जो है, सुपरवाइजर जो है। कितने दिनों के लिए खोली गई है? ट्रायल पे है या परमानेंट खोल दी गई है? नहीं, ये तो परमानेंट खुल गई है और बाकी धीरे धीरे सारे खोलेंगे। क्या टाइमिंग है ओपीडी का? वो 8:30 से 10 बजे तक है। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार काफी सख्ती से अपना काम कर रही है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने मास्क को लेकर चालान को भी बढ़ा दिया था। इसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई। अब दिल्ली सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए नया तरीका इजाद किया गया है। दीवारों पर पेंटिंग्स के जरिए लोगों को कोरोना के जंग से लड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में दीवारों पर पेंटिंग्स के लिए आदेश जारी किया था। ये तस्वीरें साउथ दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर स्थित डीएम ऑफिस के बाहर की हैं, जहां पर दीवारों पर वॉल पेंटिंग्स की जा रही है। इसके जरिए लोगों को साफ संदेश दिया गया है कि लोगों को अपने प्रति जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पहले लोग मास्क को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन अब लोग घर से मास्क लगाकर ही बाहर निकल रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट योगेश कुमार ने बताया कि पहले लोग कोरोना को लेकर ज्यादा सावधान नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना से बचाव के तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब लोग जागरूक भी हो गए हैं। पहले लोग मास्क के बिना ही घर से बाहर निकलते थे, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं और मास्क लगाने के बाद ही घर से बाहर निकल रहे हैं।
ये लोगों को जागरूक करने के लिए एक बहुत अच्छा वो है कि जिससे लोगों को कोरोना के बारे में पता भी चल रहा है। सरकार इतना कुछ कर रही है इस चीज़ के लिए कि हर छोटी छोटी चीज़ों को देख के सारा मैसेज करने में लग रही है गवर्नमेंट, कि जिससे लोगों में जागरूकता फैले कोरोना को लेके। हमारे मतलब जो लोग हैं वो जागरूक इसी चीज़ से होते हैं कि जैसे हर चीज़ को उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई छोटी छोटी चीज़ों से लेके भी हमें हर चीज़ से समझाना है लोगों को कि कोरोना को हम कितना सीरियसली लें। हाँ, पेंटिंग से मतलब जैसे ये पेंटिंग है, इससे लोगों को समझ में आता है कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कि मतलब इससे लोगों को ये रहता है कि हाँ हमें मास्क पहनना है पब्लिक प्लेस में, और पब्लिक प्लेस में पहन के रखें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।